एक्सरसाइज होगा ये बोला, देख लो। एक लाइन याद कर लो। एक्स अक्ष को जो रेखा जितना प्रतिच्छेद करती है जितना प्रतिच्छेद करती है या करेगी, उसका उतना ही क्या होगा? शून्यक होगा। क्या होगा? ये शून्यक है, शून्यक की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। बस एक लाइन यही याद रखना है। ये रेखा जो होती है इसको कहते हैं, इस अक्ष को कहते हैं y और y डैश, और इसको क्या कहते हैं? x और x डैश। ये मूल बिंदु है। तीसरा कोई पॉइंट अगर ऐसे करके खींच देंगे, खींच दिए ना, तो देखो x अक्ष क्या बार प्रतिच्छेद किया है? एक। ये x वाला केवल काउंट करना है, फिर ये हो गया 2, फिर क्या हो गया? इसमें पूछेगा शून्य की संख्या कितनी है, इसमें जो शून्य की संख्या होगी वो 3 होगा। शून्य की संख्या कितना होगा? 3। अच्छा, जिस बहुपद का 3 शून्य है उस बहुपद का नाम क्या होगा? एक घातीय, दो घातीय कि त्रिघातीय? ये नहीं भी पूछ सकता है कि यह बहुपद कौन होगा, तो यह त्रिघातीय बहुपद है। कौन बहुपद? त्रिघातीय बहुपद है। सेम ऐसे ही देखो, ये x है और ये y है, और तीसरा को ऐसे करके काट दिया है। क्या बार कटा है? 1 2, सिर्फ x काउंट करना है, 1 2 3 4 और 5। इसमें पूछेगा शून्य की संख्या कितनी होगी? 5। कौन बहुपद है? पंचघातीय। कौन घातीय है? पंचघातीय। ये y है, ये x है। अगर मान लो ऐसे काट दिया है, देख रहा है, तो बताओ x क्या बार कटा है? एको बेर नहीं कटा है। इसमें पूछेगा बताओ क्या शून्यक होगा? इसमें शून्यक होगा ही नहीं, शून्यक शून्य होगा। x एक भी बार नहीं कटा है, तो इसलिए शून्य क्या होगा? इसमें 0। कितना शून्यक होगा? 0। ऐसे ही इसको खाली देखना है और आंसर देना है। बताओ इसमें कहते हैं px के लिए y बराबर, ये ग्राफ है, ये y का ग्राफ है, y बराबर px का एक ग्राफ दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बतानी है। इसमें ये बताओ कितने शून्यक होगा? इसमें देखो x कटा है एक बार भी नहीं कटा है, तो इसमें शून्य की जो संख्या होगी वो कितना होगा? बताओ, 0 होगा। दूसरा में देखो x, देखो एक बार कटा है ना यहाँ पर, इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। इसमें काउंट करो, 1 2 3, तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 3। कौन सा बहुपद होगा? ये त्रिघातीय। अच्छा, एक शून्य का इस बहुपद को क्या कहेंगे? रैखिक। क्या कहेंगे? इसमें बताओ क्या बार कटा हुआ है? 2 बार कटा है, तो शून्य की संख्या 2। बहुपद का नाम क्या होगा? द्विघातीय। अच्छा, इसमें बताओ 1 2 3 4, सिर्फ x वाला चेक करना है। इसमें शून्य की जो संख्या होगी वो 4 हो जाएगी। कौन बहुपद? चतुर्घातीय। इसमें बताओ 1 2 3 नंबर y नहीं चेक करना है, सिर्फ क्या x होगा। तो शून्य कितना है? देखो शून्य की संख्या 3 होगी। सिंपल था। अब इसके बाद वाला एक्सरसाइज का सवाल है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
देखो कहते हैं निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। पहली बात तो इसमें से आपको निकालना होगा क्या चीज, शून्य निकालना होगा। और शून्य निकालने के लिए शून्य कहता है निकालने, जैसे आप शून्य निकाल लेते हैं तब आपको करना है शून्य और उसका जो गुणांक है उन दोनों के बीच संबंध जो होगा ना उन्हीं को जांच करना है। पहले शून्य उसके बाद जांच। एक सवाल हम अच्छे से बताते हैं। तो पहला सवाल क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, इनको बताते हैं। पहला सवाल था इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, यही था। देखो मात्र एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सबसे पहले ए बी सी छांटो। ए का मान क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो एक, बी की वैल्यू क्या होगी -2, आज सी की वैल्यू क्या होगा -8 होगा। अब फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, यही जगह है फर्स्ट इंटू लास्ट। क्वेश्चन को एक बार उतार लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब पहला और लास्ट वाला को गुना करेंगे तो 1 को 8 से गुना करेंगे क्या होगा 8 होगा। 8 को तोड़ करके हमें बीच वाला ये जो 2 है 2 पुराना होगा। 8 को तोड़ने का तरीका, 8 का टोटल फैक्टर लिखो, 1 गुने 8 लिख सकते हैं। 8 को और क्या लिखेंगे 2 चौके, और इसके बाद 4 गुने 2 और कुछ हो तो 4 गुने 2 तो रिपीटेड हो जाएगा, इतना ही छोड़ दो। अब इसमें से जोड़ के या घटा के, या तो जोड़ के या तो घटा के, कोई ग्रुप उठाओ या जोड़ के या घटा करके बीच वाला पुरना चाहिए 2, गुना करके 8। तो देखो 8 में 1 जोड़ेगा तो 9 पुर जाएगा, और घटाने पर कितना 7 ये होगा। इसमें देखो 4 में से 2 अगर घटा देंगे तो 2 पुर जाएगा। तो हम इसी सवाल को उठाते हैं यहाँ से, कैसे बनाएंगे इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को कॉमन ले लेना, ये 2 कैसे पुराएंगे 4 में से 2 को घटा के, ऐसे ही ना, माइनस का 8 है लिखा हुआ। एक्स स्क्वायर 4 को x से गुना करेंगे 4x, माइनस माइनस क्या होगा 2 में x से करेंगे 2x होगा ना। अब यहाँ से पेयर बना लेते हैं, जोड़ा, 2 का जोड़ा बना लो। इसमें से क्या कॉमन आएगा x, 2 में से x कॉमन एगो ले लिए क्या बचेगा, एगो x बचेगा। यहाँ पर x कॉमन आ गया कितना 4। अच्छा इन दोनों में से कौन सी कॉमन आएगा बताओ, दोनों में x है नहीं है, x कॉमन नहीं होगा। ऐसी कौन संख्या है जो 2 और 8 दोनों को भाग दे, बड़ी से बड़ी संख्या 2, तो वही 2 कॉमन आ जाएगी। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 8 में 2 से डिवाइड कर दो कितना, तो कोष्ठक के अंदर वाला मिलना चाहिए, तो मिल गया। इसको लिखना है x माइनस 4 और कोष्ठक के बाहर है x प्लस 2। अब यहाँ से हम लोग इसका निकालेंगे क्या चीज, शून्य। शून्य निकालने के लिए इसे शून्य के बराबर करना होगा। किसके बराबर, तो शून्य जैसे निकालेंगे, शून्य निकालने पर तो जैसे इसको शून्य निकालेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। ये माइनस को उधर फेंकेंगे क्या होगा प्लस, ये प्लस को उधर फेंकेंगे तो माइनस, इनके 2 शून्य निकल गया ना। हमारा आंसर मेनली यही तक है, लेकिन आपको इसे जांच करना होगा। क्या करना होगा, जांच। चलो जांच करते हैं। जांच कैसे करेंगे, लिखेंगे जांच। जांच में क्या करेंगे, पहला शून्य है इसको मान लो, माना कि अल्फा बराबर 4 तथा बीटा बराबर -2 हमने मान लिए। एक को अल्फा माने एक को बीटा। अब शून्य का योग करो और उसका जो गुणांक बताए थे शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस क्या होता है -b/a, ये शून्य का योग और इसका जो गुणांक है b/a। अल्फा किसको माना है 4 को, बीटा -2 को, ये -b की वैल्यू यहाँ वाला रखना है। b की वैल्यू क्या है -2, -2 यहाँ रख दो। a की वैल्यू क्या है 1। इनको क्या 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा ना, ये दोनों माइनस माइनस क्या बचेगा, एक चीज हो गया ना। अब फिर से एक बचा हुआ और क्या
अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी वाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या है तो 4, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू देखो तो यहाँ पर -8, ए की वैल्यू 1। गुना करोगे इधर क्या आएगा -8 और इधर आएगा -8, ये दोनों मिल गया। यही हमारा जांच हो गया, इसी कहते हैं सत्यापित हुआ। क्या लिखना है बना लेगा इससे। अगला सवाल बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन जल्दी बनाओगे सब। क्या लिखा है 4s² - 4s + 1 क्या है 4s² - 4s + 1 यही न था। अब बताओ इसमें a बराबर क्या होगा, b बराबर, c बराबर, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। अच्छा अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहला और लास्ट को गुना करेंगे, कितना होगा 4। 4 को तोड़ लो, 4 को तोड़ने के लिए 1 गुने 4, और कोनो तरीका हाँ, और कुछ हो नहीं। अब इन दोनों में से किसी एक ग्रुप को उठा और उनको जोड़ करके या घटा के माइनस छोड़ो, सिर्फ 4 पूरा। देखो 4 में 1 जोड़ेगा तो 5 होगा, और घटाने पर 3 आ जाता है, ये होगा, ये 2 2 ये होगा। दिमाग ना लगे तो ऐसे करके अलग कर लेना। तो 4s², ये माइनस और s कॉमन ले लो। अब ये 2 + 2 ऐसे लिख दो, लिख दिए ना। अब यहाँ पर पूरा कर लो 4s², यहाँ से गुना करेंगे 2s आएगा, माइनस प्लस माइनस, s को 2 से गुना करेंगे 2s प्लस का कितना 1 बच जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे बताओ, कॉमन लेंगे, ग्रुप बना लो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। बताइए इसमें 4 और 2, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगी, कौन संख्या है जो 4 2 दोनों में डिवाइड लगे 2। यहाँ s 2 है, यहाँ पर 1 है, छोटा पावर कॉमन आता है, तो छोटा पावर में s ले ले कॉमन, s लिखा है 5 ने सोच लेना। यहाँ से 2 बचेगा, 2 में से 1 s खींच लिया तो क्या s बचा, यहाँ से दोनों हटा दिया कितना 1। अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है बताओ, बोलो, नहीं ना रहा है, नहीं कुछ आता है तो 1 तो जरूर होगा, तो -1 कॉमन ले लेते हैं। अब देखो जैसे माइनस इसमें से खींचोगे ना, तो इसमें क्या खास बात है कि इसका चिन्ह ही चेंज हो जाएगी। माइनस खींच लिया तो प्लस बचेगा, प्लस में से माइनस खींच लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या है 1 है। अब कोष्टक के अंदर वाला देखो 2s - 1, इन दोनों को बदला में 1 लिख देंगे, और यहाँ बाहर में है 2s - 1, दोनों सेम आ गया। अब निकालेंगे शून्यक, शून्यक निकालने पर, शून्यक निकालने पर, अब जैसे शून्यक निकालेंगे, इस 2s - 1 को 0 के बराबर लिखेंगे, 2s - 1 को क्या लिखेंगे 0 के बराबर। यहाँ से -1 को उधर फेंकेंगे क्या होगा प्लस, तो s बराबर क्या होगा 1/2, यही ना होगा। यहाँ भी वैसा ही होगा, s बराबर 1/2। ये 2 शून्य का गया है, 2 शून्य का आया ना। अब हमारा काम क्या है, जांच करना। क्या करना, जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे बताओ, लिखेंगे माना कि 1 को अल्फा मान लेते हैं, 1/2 को अल्फा मान लेते हैं तथा, अच्छा दोनों सेम है तो दोनों सेम वाला तो ऐसे ही लिख देंगे, मान लिए ना। yes, पहली काम क्या है, अल्फा प्लस -b/a। अल्फा किसको माने हैं 1/2 को, बीटा 1/2 को। अच्छा b की वैल्यू क्या है बताओ कोई, -4 लिख दे। yes,
-4। ए की वैल्यू क्या है? 4 है। अच्छा, 1/2 1/2 जोड़ेंगे, माने आधा आधा क्या रुपया? ये अधेन हुआ, नहीं आता है तो एलसीएम कर लो। 1 + 1, ये माइनस माइनस प्लस, 1 बचेगा। 1 1 2 2/2, यानी कि कट पिट करके क्या आ गया? 1। एक चीज और जांच करना है, क्या? अल्फा इंटू क्या होता है? C/A होती है। सी की अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू क्या है? 1, ए की वैल्यू 4। लो, ये दूनी 4 हो गया, ये भी 2 दूनी 4 हो गया, दोनों मिल गया। ये हमारा सवाल भी बन गया, ठीक ना? बन जाएगा इसे। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में देखो, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा सवाल देखो तनी अटपटांग ढंग से है, माने उल्टा लिखा हुआ है। 6x², x के पावर 2 होगा, 2 के बाद 1, तो पहले ये वाला होना चाहिए ना, और -3। 6x² - 7x - 3, ये वाला हम लिखेंगे। 6x² क्या लिखेंगे बताओ तो? 6x² - 7x - ये तीसरा सवाल है। ए बराबर बोलो क्या होगा? बी बराबर सी बराबर -3 हो जाएगा, ठीक है। अब बनाते हैं 6x² - 7x - 3। अब फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे 6 तरीके। 18 को तोड़ करके क्या पुराना है बताओ? 7। 18 क्या लिखोगे? 1 गुने 18, और बोलो 2 नमा 18, फिर 9 होगा, तिरछा का 18, और कुछ 6 तरीके 18, फिर रिपीट ना हो जाएगा। इसी में से कहीं इनको जोड़ने या घटाने पर कभी भी 18 1 19, 18 में 17 कभी नहीं पूरेगा। 9 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पर 7 पूर जाएगा, ठीक है। हम लोग इसी नंबर को उठाते हैं, 9 में से 2 को घटा देते, घटा दे। यहाँ से लिखेंगे 6x² - x कॉमन ले लेते हैं, 9 में से 2 को घटा दे, घटा दिए। अब 6x² - 9x, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, ठीक ना। अब ग्रुप बना लेते हैं 2 गो का, बताओ क्या होगा? कॉमन 6 और 9 में ऐसी कौन संख्या है जो दोनों में भाग लगे? 3, केवल 3। अच्छा, अब x की बारी, यहाँ 2 गो है, यहाँ पर 1 है, तो क्या कॉमन आएगा? एक ही ना आएगा। अच्छा, 6 में 3 से भाग दोगे कितना होगा? 2। 2 में से एगो घींच लिया तो एगो बचा। 9 में 3 से भाग दोगे, 3 तिहाई 9, एक x तो कॉमन आ गया। इसमें कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, तो 1 कॉमन प्लस 1 कॉमन, इसमें कुछ नहीं करना, सेम टू ऐसे उतार लो। अंदर वाला मिल गया 2x - 3, और यहाँ पर 3x ये वाला, और प्लस का 1 ये वाला। अब हम निकालेंगे क्या चीज? शून्य निकालने पर, चलिए शून्य निकाल लेते हैं। 2x - 3 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0। यहाँ से 2x बराबर -3 है तो +3 होगा, तो x बराबर 3/2। अब इधर से क्या होगा? 3x बराबर -1, x बराबर -1/3 ना। अब जांच करेंगे। जांच आगे करने, कर दे, इसको कर देते हैं जांच, उसके बाद जांच उच कर लेना। माना कि अल्फा बराबर क्या मानेंगे? 3/2 तथा बीटा बराबर 1/3 है, यही ना मानेंगे। पहली बात, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -by। अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3,
बी की वैल्यू बताओ इधर से कितने आएगा, -7 बट्टे ए की वैल्यू 6। यहां से देखो प्लस माइनस माइनस होगा ना। अच्छा 3 दू का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 तिया 6, 3 तिहाई 9, ये प्लस माइनस माइनस 3 2 कम, अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। 9 में से 2 घटेगा 7, 7 बटे 6, ये 7 बटे 6, एगो तो वेरीफाई हो गया। एक चीज और करना है, बताओगे क्या, अल्फा इंटू सी बाय, अच्छा अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, सी की वैल्यू क्या है -3 और ए की वैल्यू देखो ये कट गया, यहाँ -1/2, यहाँ पर भी कटेगा -1/2, ये भी आ गया, बना लेगा सब। इसमें से बताओ कौन बताएं, अब ये बन जाएगा, ये बता दे, ये दोनों बता देते, ठीक है। एक सवाल तुम लोग के लिए छोड़ देते हैं, 4 नंबर सवाल देखो यही जगह निपटा देते हैं। ध्यान से देखो, 4u² + 8u, ठीक है। अब देखो इसमें डायरेक्ट कॉमन ले लो, दोनों में से 4 कॉमन आएगा और u भी कॉमन आएगा, तो 4 कॉमन ले लिया, u में से एगो u बचेगा, और 4 दूनी, देखो ये गुना के रूप में आ गया, शून्य निकाल लो डायरेक्ट यह जगह से, शून्य निकालने पर अब यहाँ 4u बराबर 0, u + 2 बराबर भी क्या आएगा 0 आ जाएगी। अब बताओ u बराबर क्या आएगा 0/4, u बराबर -2, यहाँ पर u का मान 0 आ जाएगी और u का मान -2, शून्य दोनों निकल ना गया। अच्छा जांच इसका इम्पोर्टेंट है, जांच देखो, कोई हमें ये बताओ यहाँ a बराबर क्या होगा, स्क्वायर के साथ जो होगा वो a होगा, b बिना स्क्वायर वाला, और c जिसके साथ कुछ ना हो, तो c यहाँ पर है नहीं है। जांच के लिए अल्फा + बीटा, एक को अल्फा दूसरा को यहाँ लिख लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2 है, तो फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है बताओ 0, बीटा की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू क्या है +8 है ना, a की वैल्यू 4, इसको ऐड करोगे तो -2 न होगा, 4 दूनी -2, क्या ये मिल गया। एक चीज और करना होगा, क्या, अल्फा इंटू सी बाय, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, यहाँ नहीं लिखा, c 0 है, a की वैल्यू 4, ये तो 0 और ये भी क्या आ जाएगा 0 से गुना करोगे 0 आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ये एक लास्ट वाला है, बना देते, t² क्या है लिखा हो -15, t² -15, 3 4 5 नंबर सवाल होगा ना। ये भी सिंपल है, इसको 0 के बराबर डायरेक्ट शून्य निकाल दो। अच्छा एक काम करते हैं, एबीसी इसमें से छांटो, पहले इसमें एबीसी ही इम्पोर्टेंट है। बताओ ए बराबर क्या होगा, बी बराबर कोई बताओ, देखो वो ध्यान से, पहले इस व्यापक रूप पर ध्यान से देखो, चूंकि x² के साथ जो होगा वो a होगा, x के पावर 1 के साथ होगा वो क्या होगा, और जिसके साथ x ना हो उसे c। अब वो कल के दिन x के स्थान पर यहाँ लिख देगा t, तो t², फिर bt होगा, फिर c होगा ना, ये चेंज होगा उससे तुम्हें नहीं मतलब है, लेकिन स्क्वायर के साथ जो होगा वो a, स्क्वायर के साथ है यहाँ पर एक मान, यहाँ पर कते 1 हो जाएगा, एक मान क्या हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा एक स्क्वायर वाला जहाँ t है तो ta होनी चाहिए, t है तो t ही होनी चाहिए, एक पावर होना चाहिए, क्या इसमें है। अब
इसका मतलब वो खत्म हो चुका है, 0 से गुना हुआ होगा, बेचारा मर गया होगा, इसका मतलब है वो। जिसके साथ कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? सी। सी की वैल्यू कितना? 15 हो गया। कितना हो गया? ये पहले छांट के तब बनाते हैं। चलो डायरेक्ट इसमें निकालेंगे शून्यक। शून्यक निकालने पर इसमें क्या ही दिमाग लगाओगे गुणनखंड करने के लिए, है ना? अच्छा बताओ, टी स्क्वायर बराबर, माइनस को उधर फेंकेंगे क्या होगा? टी बराबर टी स्क्वायर वो आ जाएगा तो दो काम होगा, प्लस के साथ माइनस और रूट में क्या चीज? 15। एक बार प्लस में रूट 15 लिख दो और एक बार माइनस में। 2 शून्य का गया। अगर 2 शून्य का गया है तब हम लोग जचवाई भी कर लेते हैं, जांच करेंगे। तो पहले मानेंगे ना, तो माना कि अल्फा एगो को मान लेते हैं रूट 15, एगो को बीटा को मान लेते हैं माइनस में रूट 15 मान लेते हैं ना। अब फॉर्मूला क्या कहता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। अल्फा भी माना है रूट 15 और बीटा भी माइनस रूट 15। बी की वैल्यू बताओ इसमें क्या होगा? 0 हो गई। ए की वैल्यू ये माइनस 15 से प्लस रूट 15 खत्म, 0 बचा ना। 0 बराबर भाग देंगे 0, 0 0 मिल गया। एक चीज और है, अल्फा इंटू सी वाई। अल्फा रूट 15, बीटा माइनस रूट 15। सी की वैल्यू माइनस 15, ए की वैल्यू 1। 15 को 2 बार प्लस माइनस माइनस, 15 को 2 बार लिखने का मन है तो लिख दो ऐसे, 15 गुने 15। 2 के बदला में 1 बाहर आएगा, वर्गमूल। हाँ मिल गया। ये हमारा जचवाई था, कर लोगे इसे? अब देखो इसमें जो क्वेश्चन अब बचा हुआ है, ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए छोड़ देते हैं। एगो बात छोड़ दे रहे, ये वाला 6 नंबर क्वेश्चन बना लेगा। 4 3 का गुना कर देना 12 होगा, 12 को तोड़कर 1 पुराना है। कोई बताओ 12 को तोड़कर 1 पुराएंगे कौन कौन 2 नंबर होगा? 4 में से 3 गया, कितना? आराम से बन जाएगा। इसमें नहीं बन जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस एक्स, 4 घटे 3 लिख देना माइनस 4, यहाँ से निपटा लेगा इसको। यहाँ से ये सवाल क्या होगा बताओ? बन जाएगा। x कॉमन ले लेना, इसमें से 3x बचेगा और यहाँ से बचेगा 4। 1 कॉमन लेना, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 और यहाँ से x प्लस 1। शून्य निकालोगे 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x बराबर 4/3 आ जाएगी, यहाँ x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। कर लेगा? बन ये गया है। अब हम लोग दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। पढ़ो क्या है? द्विघातीय बहुपद बनाना है। इन्हें गौर से पढ़ो। ये क्या लिखा है? शून्यकों का योग। देखो जब शून्य का योग कहे ना तो समझ लेना अल्फा प्लस बीटा। अगर उसने सिर्फ ये कहा कि शून्य, तब डायरेक्ट समझना सिर्फ अल्फा या सिर्फ, इसमें योग कह दिया, इसका मतलब है कि एक अल्फा होगा और एक, और गुणनफल कहे तो एक अल्फा इंटू बीटा होगी। कहता ये नीचे दिए गए हैं, ये पहला जो दिया है तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा और दूसरा होगा अल्फा गुने बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कते दिया? 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1। तो देखो बनाते हैं। दूसरा का पहला क्या दिया है बताओ कोई? शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है? 1/4 और एक दिया है अल्फा इंटू बीटा, क्या है? माइनस। अब हम सॉल्व करेंगे, निकालने के लिए कहा है इसमें द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय फॉर्मूला याद है?
एक्स स्क्वायर माइनस बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस पे रख दो आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स नहीं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, अल्फा बीटा की वैल्यू -1। ध्यान से देखो, माइनस प्लस माइनस 1/4 एक्स होगा, प्लस माइनस माइनस। जब फ्रैक्शन में आए भिन्न की अवस्था में तो इसे तोड़ लो, एक निक दो निकम। अच्छा बराबर में अपना मन से 0 लिख देंगे, कोई टेंशन। अब इनका एलसीएम कर लो, 1 4 1 का एलसीएम कितना होगा 4x स्क्वायर, 4 से 4 चल बसा तो 1 में x से गुना करेंगे x न होगा, 1 4 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन सब को 1 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और 4 को 0 से करेंगे क्या होगा। तो हमारा जो उत्तर हुआ ना द्विघातीय बहुपद, तो क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही हमारा आंसर हो गया है। समझ में आया, बना लेगा इससे लिख देना आता है द्विघातीय बहुपद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होगा। ठीक है, लिख देगा। अच्छा एक और सवाल बनाए इसमें से, अब बताओ इसमें से कौन सवाल तुम लोग से बन जाएगा। ये बन गया, ये तो सिंपल है, बना लेगा। इधर फ्रैक्शन वाला देख लो, ये भी सिंपल है, डायरेक्ट रख देगा मान आ जाएगा। कौन बताएं, ये बताएं दूसरा। अच्छा चलो दोनों बता दे, दूसरा तीसरा जो कहेगा इसमें से। ये बताए। देखो आपको याद क्या रखना है, ये बात है शून्यकों का और गुणनफल। ये बताते हैं तो बाद देखो सवाल पलटाएंगे। इसको याद करो, क्या है √2 और 1/, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ये कौन सा सवाल था दूसरा, ये तो दिया है। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। द्विघातीय बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, डायरेक्ट आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2x, अल्फा बीटा 1/3। ठीक है रे, इसके नीचे एक लिख दे, एलसीएम करोगे 3 1 3 का कितना होगा, 1 को 3 है 3, और 3 में x से गुना करोगे 3x स्क्वायर, ये क्या होगा 1 3 है 3 में √2 करोगे 3 रूट, अच्छा 3 से 3 चल बसा कितना, ये समझ में आया, √2x होगा ना। और फिर 1 3 है 3, 3 से इसे गुना करोगे तो क्या होगा 3√2x होगा। अच्छा बराबर में इधर क्या लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 3x स्क्वायर, इसको 1 से गुना करेंगे सेम ऐसा ही नंबर आएगा। अच्छा 3 को 0 से गुना करेंगे क्या होगा, हमारा आंसर यही ना हुआ, ये वाला आंसर होगा। एक कौन सवाल कहा था तीसरा, 0√5 वाला। चलो यही जगह से निपटा देते हैं। एक सवाल बना लेते हैं 0 और √5, इसको हम मानेंगे अल्फा प्लस बीटा, मानेंगे क्या दिया हुआ है √5। द्विघातीय बहुपद बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, बैठा दो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, अल्फा बीटा √5। ठीक है, ई बेचारा तो 0 हो जाएगा, छोड़ दो उसको, आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। और बताओ इसमें कौन बनाए, सारा सवाल खत्म, ये बना लेगा। इस सवाल को पूछने का एक तरीका बताते हैं, बस उसे खाली देख लो।
दो चीज इसमें रहता है, एक में लिख देगा भाषा समझना, शून्यकों का योग, शून्यकों का जब योग पहले से कह दे तो आपको डायरेक्ट समझना होगा अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल कह दे तो डायरेक्ट आपको समझना होगा अल्फा गुने बीटा। लेकिन उसने केवल ये कहा कि शून्य खाली कह दे, केवल शून्य कहे तो आपको समझना है अल्फा, या तो समझना है क्या चीज, बीटा। इस पे एक सवाल लिखते हैं, ध्यान से देखो, खाली देख लो, दिमाग में ऐड हो जाएगा। हम सवाल लिखते हैं, यदि द्विघातीय बहुपद के शून्यक, सिर्फ शून्यक लिखते हैं, 5 और 6 है, तो 5 और 6 है तो द्विघातीय बहुपद क्या होगा, द्विघातीय बहुपद बताएं या क्या होगा। इसमें ये नहीं समझना कि ये अल्फा प्लस बीटा है, सिर्फ उसने कहा है शून्य। क्या कहा उसने, इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, अल्फा की वैल्यू, और वो वाला वैल्यू जो दिया है वो सिर्फ क्या है। और आपको फॉर्मूला में पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर होती है माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स होता है, तो पहले आपको दोनों को एक बार जोड़ना होगा, पहले उसे जोड़ करके निकालना होगा। पहले आपको निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 5 है, बीटा की वैल्यू क्या है 6, 6 5 कितना हो गया। और एक बार और आपको निकालना होगा अल्फा गुने बीटा। बात समझ में आया, ये बात आपको पहले निकाल लेना होगा। तो 5 गुने 6 कितना होगा, 30 हो जाएगा, ठीक ना। अब आप आराम से द्विघातीय बहुपद पर बैठा दीजिए, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। द्विघातीय बहुपद फॉर्मूला एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 11, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 30, माइनस 11x प्लस 30। ये बात समझ में आया कि सवाल को पकड़ना कैसे है। बहुत सारी तरीका है, देखो ये सूक्ष्म चीज है और इस बात को सब ध्यान में रखना है, इस पे आधारित प्रैक्टिस करवाएंगे कल, समझ गया। तो एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, वो सवाल हमने कवर कर लिए, सब बन जाएगा। अब छोड़ दीजिए।